तो मतलब ये है कि एंगल ए बी सी बड़ा है और एंगल 1 छोटा है, तो फिर एंगल ए बी सी भी एंगल सी से बड़ा होगा। इतना सा ये थ्योरम है। तो इसको हम जो भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1 एंड मेजरमेंट एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ के थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम थ्योरम नंबर 13.1.1 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द लार्जर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल हो और उसकी दो साइडों की लेंथ इक्वल ना हो, यानी एक साइड की लेंथ ज़्यादा हो और दूसरी साइड उससे छोटी हो, तो फिर जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी मेजरमेंट में ज़्यादा होगा और जो शॉर्टर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल छोटा होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। थ्योरम में सबसे पहले फिगर ड्रा की जाती है। तो इसमें चूँकि एक ट्रायंगल का जिक्र है तो हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, और ट्रायंगल भी ऐसी जिसकी दो साइडें अनइक्वल हों, यानी एक साइड उसकी लेंथ में ज़्यादा हो और दूसरी स्मॉलर हो। तो पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर गिवन और टू प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से एक ट्रायंगल हमने ड्रा कर लिया है जिसमें ये वाली साइड स्मॉलर है और ये वाली साइड जो है उसकी निस्बत लंबाई में, लेंथ में ज़्यादा है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। तो स्टेटमेंट का जो शुरू वाला हिस्सा है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, और उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। तो इस कॉमे से पहले स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा हुआ है वो उसने हमें बताया है, यानी इस चीज़ को हम गिवन में लिखेंगे। और इसके बाद जो लिखा हुआ है द लार्जर साइड हैज़ एन एंगल ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, ये चीज़ हमने साबित करके देनी है। तो इसको हम टू प्रूव में लिखेंगे। पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें हमने लिखना है, एक तो ट्रायंगल लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, चूँकि इसका नाम हमने ए बी सी रखा हुआ है, इसकी दो साइडें हैं जो अनइक्वल हैं, और वो दो साइडें हमने ली हुई हैं, एक ए बी और दूसरी ए सी। और ए सी की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और ए बी की लेंथ कम है। तो हम लिखेंगे कि इसमें जो मेजरमेंट है साइड ए सी की वो ग्रेटर देन है मेजरमेंट ऑफ द साइड ए बी, यानी ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ये चीज़ उसने हमें बता दी है, तो ये हमने गिवन में लिखी है। उसके बाद साबित क्या करना है वो लिखेंगे टू प्रूव में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे टू प्रूव। अब इसमें हमने लिखना है कि लार्जर साइड है ये वाली ए सी, हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, यानी लार्जर साइड के जो अपोजिट एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, यानी पॉइंट बी पर बनने वाला एंगल। तो ये जो एंगल है बी पर बनने वाला, इसकी मेजरमेंट ग्रेटर है, ज़्यादा है किसके मुकाबले में, जो स्मॉलर साइड है ए बी उसके अपोजिट जो एंगल सी है उसके मुकाबले में।
यानी जो दो साइडें हैं, ए सी बड़ी साइड है, ए बी छोटी साइड है, तो बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल बी है वो बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला जो एंगल सी है वो छोटा होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, यानी टू प्रूव में हमने ये लिखना है कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। तो एंगल बी का पूरा नाम लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए बी सी कर दें, चूँकि ये पॉइंट बी पर बन रहा है तो बी को सेंटर में लिखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट एंगल सी, या इसका पूरा नाम लिखें तो ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी। ये हमारा टू प्रूव है और यही चीज़ हमने साबित करके देनी है, या एंड पे हमने आंसर ये निकालना है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। हर थ्योरम का जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट होता है। इस थ्योरम में जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है वो सिर्फ इतनी है कि इसकी जो स्मॉलर साइड हमने ली हुई है ए बी, इसकी लेंथ को मेजर कर लें। तो ए बी साइड के इक्वल ए सी साइड के ऊपर एक और पॉइंट हमने लेना है डी। लेट्स से ये पॉइंट हमने डी लिया है और पॉइंट डी इस तरह से लेना है, ए से लेकर डी तक जितनी लेंथ बनेगी ए डी की, सेम उतनी ही लेंथ ए बी की होनी चाहिए। मतलब ये है कि ए डी और ए बी आपस में बिल्कुल इक्वल हों, और उसके बाद इस पॉइंट डी को पॉइंट बी से मिला देना है। अब जब हमने डी को बी से मिलाया तो ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल बनी है ए बी डी, इसके अंदर जो दो एंगल हैं, एक पॉइंट डी पर बनने वाला एंगल और एक पॉइंट बी पर ये जो ऊपर वाला एंगल है, इनको मखसूस नाम दे दें। यानी इस एंगल को 1 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 2। तो ये सारा काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। तो कंस्ट्रक्शन में ये सारी बातें लिख देते हैं। पहले हमने क्या किया कि पॉइंट डी लिया ए सी के ऊपर, तो क्या लिखेंगे, ऑन ए सी टेक पॉइंट डी, और किस तरह से लिया, सच दैट, इस तरह से लिया कि जो ए डी की लेंथ थी वो ए बी के इक्वल थी, यानी ए डी इज कंग्रुएंट टू ए बी। फिर हमने डी को बी से मिलाया था, तो ये भी लिख दें, जॉइन पॉइंट बी टू पॉइंट डी। और उसके बाद हमने दो एंगल्स के नाम रखे थे, एंगल 1 और 2, तो ये चीज़ भी लिख दें, नेम द एंगल्स as angle 1 and angle 2 as shown in figure। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक स्टेटमेंट्स और दूसरा रीजंस। इस थ्योरम में हमने साबित ये करना है कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। अब इस फिगर में जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, बी डी लाइन की वजह से ओरिजिनल जो ट्रायंगल ए बी सी थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक ट्रायंगल ये छोटी बी डी सी है और दूसरी ट्रायंगल है ए बी डी। अगर इस बी डी सी ट्रायंगल में देखें
तो एंगल 2 इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, यानी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और जो एंगल सी है वो इसका नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, यानी इस एंगल 2 के लिहाज से ये इंटीरियर भी है और नॉन एडजेसेंट भी है। तो किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स में से हर एक से बड़ा होता है। तो एंगल 2 इस एंगल सी से बड़ा होगा, यानी मेजरमेंट एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल सी। अब अगर इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए बी डी में, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन में ए बी और ए डी दो साइडें कंग्रुएंट ली हुई हैं, ए डी इज़ कंग्रुएंट टू ए बी। और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें कंग्रुएंट हों तो उन दो साइडों के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी कंग्रुएंट होते हैं, यानी इस साइड के अपोजिट एंगल 1 है और इसके अपोजिट एंगल 2 है, तो 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो एंगल 2 जो है वो एंगल सी से बड़ा है, एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 जो है वो इस एंगल सी से बड़ा हो जाएगा। अब अगर एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल सी है तो एंगल 1 दरअसल जो एंगल ए बी सी था उससे तो छोटा है, क्योंकि एंगल 1 और ये जो नीचे वाला एंगल डी बी सी है, इन दोनों को आपस में ऐड करें तब एंगल ए बी सी बनेगा। तो एंगल 1 फिर उससे छोटा होगा। अगर इनमें से सिर्फ एंगल 1 लें तो वो लेस देन एंगल ए बी सी है। तो मतलब ये है कि एंगल ए बी सी बड़ा है और एंगल 1 छोटा है, और एंगल 1 जो है एंगल सी से बड़ा है, तो फिर एंगल ए बी सी भी एंगल सी से बड़ा होगा। इतना सा ये थ्योरम है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम इस ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी इस ट्रायंगल में देखें तो दो साइडें इसकी आपस में इक्वल हैं, यानी इनकी जो लेंथ है ए डी की लेंथ और ए बी की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों साइडें आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में इनको कंग्रुएंट ही बनाया था, तो पहले यही लिख लें कि ए डी इज़ कंग्रुएंट टू ए बी, और रीज़न क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। अब किसी ट्रायंगल की अगर दो साइडें आपस में इक्वल हों तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी मेजरमेंट भी आपस में इक्वल होती है। ए डी साइड के सामने अपोजिट एंगल 1 है, ए बी साइड के सामने अपोजिट एंगल 2 है। तो अगर ए डी और ए बी की लेंथ बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 2 की मेजरमेंट भी इक्वल होगी। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, और रीज़न में क्या लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट साइड्स। अपोजिट एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट साइड्स। इसको कर देते हैं नंबर 1, और अब आ जाएं दूसरी ट्रायंगल में। जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी ना, बी डी लाइन ड्रॉ की थी, तो इसके नीचे ये छोटी सी दूसरी ट्रायंगल बन रही है। अब इसका नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी या डी बी सी, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है इसमें, तो ये जो एंगल 2 है ये इस ट्रायंगल के लिहाज से एक्सटीरियर एंगल है, यानी इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो मेजरमेंट में नॉन एडजेसेंट इंटीरियर से ज़्यादा होता है, यानी एंगल 2 की मेजरमेंट एंगल सी से ज़्यादा होगी। तो अब हम यही लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी। ये वाला जो एंगल है ए सी बी है और इसकी मेजरमेंट कम है, 2 की मेजरमेंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, रीज़न में लिखेंगे कि 2 एक्सटीरियर है और ये उसका अपोजिट इंटीरियर है।
तो एक्सटीरियर एंगल is greater than non-adjacent interior angle। ये हो गई इसकी रीज़न। इसको कर देते हैं नंबर 2। अब नंबर 2 और नंबर 1 को मिलाकर देखें तो नंबर 2 में लिखा हुआ है मेजर एंगल 2 ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल ACB से, और 1 में ये है कि जो मेजर एंगल 2 है वो इक्वल है मेजर एंगल 1 के, यानी एंगल 2 और एंगल 1 आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो इस लाइन में जहाँ पर मेजर एंगल 2 लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिख देते हैं मेजरमेंट एंगल 1, चूँकि 2 और 1 इक्वल हैं, और ये ग्रेटर हो जाएगा मेजरमेंट एंगल ACB के, और रीज़न क्या होगी बाई 1 एंड 2, यानी 1 और 2 की रो से। इसको कर दें नंबर 3। अब फिगर में देखें जो एंगल ABC था, यानी जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसमें मेजरमेंट एंगल ABC है, और इसकी जगह पे अब 2 एंगल बन गए हैं। एक एंगल 1 है ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला है जिसको हम नाम दे देते हैं एंगल DBC। तो इस DBC और 1 दोनों को आपस में ऐड करें तब मेजरमेंट एंगल ABC बनेगा, या ABC के 2 हिस्से हो गए हैं, एक 1 और एक DBC। तो जो ABC है वो दरअसल इक्वल है मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल DBC। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि जो मेजरमेंट एंगल ABC है वो दरअसल इक्वल है मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल ये नीचे वाला DBC। और इसकी रीज़न में लिख लें पोस्टुलेट ऑफ एडिशन। अब मेजरमेंट एंगल ABC इक्वल है मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल DBC, यानी ये जो एंगल 1 है और ये जो नीचे वाला एंगल DBC है, इन दोनों को ऐड करें तब बनता है मेजरमेंट एंगल ABC। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक एंगल लें, यानी एंगल 1 लें और नीचे वाला छोड़ दें, तो फिर ये जो ABC है ये इस 1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 उसी का एक हिस्सा है। तो इन दोनों में से अगर एक एंगल को हम छोड़ दें, DBC को रहने दें, तो बाकी जो मेजर एंगल 1 बचेगा उससे ABC बड़ा हो जाएगा। तो अब यही लिख लें कि मेजरमेंट एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1। इसको कर देते हैं नंबर 4। अब नंबर 3 और नंबर 4 को अगर मिलाकर लिखें तो नंबर 4 में है एंगल ABC ग्रेटर देन 1 है, और 3 में है यानी एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ACB है। तो इसको हम जो भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 1 एंड मेजरमेंट एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ACB। रीज़न में क्या लिखेंगे? फ्रॉम 3 and 4। ये हो गई रियल नंबर्स की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी 3 रियल नंबर्स हों जिनमें पहला दूसरे से बड़ा है और दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो अगर दरमियान वाले को निकाल दें तो लाजमी बात है ये जो पहला है ये इस तीसरे से बड़ा होगा। तो अब यही लिख लेते हैं कि जो मेजरमेंट एंगल ABC है ये ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट एंगल ACB, और रीज़न में लिखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, या सिर्फ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही लिख लें।
तो यही चीज़ हमने प्रूव करना थी कि मेजरमेंट एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ACB, और वो चीज़ हमने साबित कर ली है, यानी टू प्रूव तक हम पहुंच चुके हैं। और जब टू प्रूव तक पहुंच जाएं, यानी आंसर आ जाए, तो थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।